हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लोड बैलेंसर्स के टाइप्स क्या रहते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या रहता है। ओके, स्टार्ट करें अब। चलो, देखो, अब आज की वीडियो में मैं वेबसाइट का एग्जांपल लूँगा और वेबसाइट से आपको क्लियरली समझ में आने आएगा कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है और क्या डिफरेंस है दोनों में, और दोनों के प्रोज और कॉन्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब समझो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो। कैसी वेबसाइट बना रहे हो? ई कॉमर्स वेबसाइट। और अभी अगर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के दूँ तो और कुछ फीचर्स मैं मांगता हूँ, जैसे कि लॉगिन फीचर होना चाहिए, साइन अप फीचर होना चाहिए, ठीक है, फिर बाय नाउ का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब कार्ट का ऑप्शन, समझ गए? बाय नाउ यानी कि कार्ट में या कार्ट में ऐड कर दो या विश लिस्ट कर दो, समझ गए? उसके बाद पेमेंट अच्छी तरह होना चाहिए, पेमेंट का ऑप्शन, फिर ऑर्डर ट्रैकिंग का ऑप्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट में होती है हमारे। देखो, अगर आप लोग इसको बनाओगे तो आप लोग कैसे बनाओगे? आप समझो मन का यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग पूरा कोड एक ही साथ लिखोगे। वहीं पे आप लोग लॉगिन का भी जो भी लॉजिक होगा लिखोगे, वहीं पे आप साइन अप का भी लॉजिक लिखोगे कोड में, फिर बाय नाउ का भी, मतलब कार्ड की भी फंक्शनलिटी डालोगे, फिर पेमेंट का भी उधर ही डालोगे, उसी मतलब उसी फोल्डर में, उसी एप्लीकेशन में जो आप बनाओगे, और ऑर्डर ट्रैकिंग का भी उसी में। अब देखो, ये होता है मोनोलिथिक, मतलब आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक ही साथ बंडल्ड है, एक ही साथ बंडल्ड है, टाइटली कपल्ड है। अगर और इजी और टेक्निकल में बोलूँ तो दे आर टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड पर क्या टाइटली कपल्ड? ये लॉग इन फंक्शनलिटी, ये क्या है? एक सर्विस है। साइन अप भी एक सर्विस है, ठीक है, कार्ड की फंक्शनलिटी भी एक सर्विस है। तो ऑल दीज सर्विसेज आर टाइटली कपल्ड, आर बंडल्ड इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, और यही हम लोग फॉलो करते हैं। वाई? बिकॉज इट्स ईजी। ठीक है, अब समझते हैं कि माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। अब देखो, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। देखो, अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो सर्विसेज की। अब जब आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी बनानी है और आपको साइन अप फंक्शनैलिटी बनानी है, और क्या बनाना था हमको? कार्ट की फंक्शनैलिटी, पेमेंट की, और कौन सा था हम लोग का? ऑर्डर ट्रैकिंग। ऑर्डर ट्रैकिंग, ठीक है, ये सारे काम आपको करने हैं। अब इधर क्या करेंगे? जैसे वहाँ पे पूरा का पूरा सेम कोड फोल्डर आप यूज़ करते थे, रूट फोल्डर, और उसी में आपने सारे कंट्रोलर्स अलग अलग बनाए थे, सारे मॉडल्स अपने डेटाबेस के लिए बनाए थे। यहाँ पे आप वो चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज, यानी कि जैसे रिएक्ट में होता है, रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी, मतलब कि जब आप रिएक्ट में कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट को छोटे 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 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो, करेक्ट? इन द सेम वे, जब आप कोई इतनी बड़ी वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और आप चाहते हो कि आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का यूज़ करो, तो उसमें यही करना रहता है कि अपने वेबसाइट को छोटे छोटे सर्विसेज में डिवाइड करना रहता है। क्या करना रहता है? छोटे छोटे सर्विसेज में, जितना छोटा सर्विस हो सके उतना छोटे सर्विस में आपको डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक सर्विस आप बनाओगे लॉगिन की, ठीक है, एक सर्विस आप बनाओगे साइन अप की, फिर तीसरी सर्विस बनाओगे आप कार्ट की, चौथी बनाओगे आप पेमेंट की, ठीक है, फिर पांचवी बनाओगे आप ऑर्डर ट्रैकिंग की। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। बाई चांस अगर इन सबको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना रहता है तो वो एपीआई की हेल्प से होता है, ठीक है। अब ये सारे सर्विसेज मिल के आपका एप्लीकेशन रेडी करेंगे। ये सारे छोटे छोटे मतलब माइक्रो सर्विसेज जब साथ में आते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रेडी होती है, और यही होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्यों इतना फेमस है और क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे स्विच हो रही हैं, तो आइए देखते हैं। देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है।
ये आपका मोनोलिथिक है, जहाँ पे आपने सारा कोड एक साथ लिखा है। ये क्या है आपका? मोनोलिथिक है। बहुत बढ़िया भैया। और ये वाला जो आपका एप्लीकेशन है, ये माइक्रो सर्विसेज है। ये छोटे छोटे सर्विसेज में डिवाइडेड है। ठीक है, ये क्या है? छोटे छोटे सर्विसेज में डिवाइडेड आपका एप्लीकेशन, और सब मिला जुला के एक बड़ा एप्लीकेशन बन रहा है। और ये क्या है? ये माइक्रो सर्विसेज है। अब देखो दिक्कत क्या है। अगर अगर मेरे यहाँ पे डेटाबेस के लॉजिक में, सिर्फ मैं डेटाबेस के लॉजिक में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी डेटाबेस के लॉजिक में कुछ फॉल्ट आ गया, या डेटाबेस के कंट्रोलर्स में कुछ मॉडल्स में कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ भी कहीं पे भी छोटी सी भी गलती हुई, तो क्या होगा? आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट डाउन, या पूरी की पूरी वेबसाइट पे कोई एरर आ जाएगा। मतलब आपकी वेबसाइट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। बट यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे जो डेटाबेस से रिलेटेड काम होगा, जैसे ये डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, तो खाली इतने पार्ट में ही एरर आएगा, बाकी ये सारी सर्विसेज प्रॉपरली काम करेंगी। यानी कि एक सर्विस दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब कि भैया अगर आपको पता चल गया कि आपके डीबी में कुछ दिक्कत है, तो खाली आप इतने कोड को अपडेट करेंगे एंड फिक्स कर देंगे। तो कितना इजी हो गया। यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हुआ कि भैया कहीं पे भी थोड़ी भी गलती हुई पूरी वेबसाइट डाउन रहेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, डीबी का हटाओ। यहाँ पे समझो आपके साइनअप लॉगिन साइनअप का जो कोड है वो गलत लिखा हुआ है। तो गलत लिखा हुआ है, यूज़र आ रहा है, साइनअप नहीं कर पा रहा है, और जब यूज़र मतलब साइनअप करने का ट्राई कर रहा है, तो कुछ इशू एरर आ जा रहा है वेबसाइट पे, एंड एरर आ जा रहा है तो आपका जो बैकएंड है वो स्टक हो जा रहा है। अब स्टक हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया? पूरी वेबसाइट डाउन हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर आपने साइनअप का एक अलग से माइक्रो सर्विस बना के रखा है, क्या एक अलग से, समझो ये वाला जो माइक्रो सर्विस है ये साइनअप के लिए, ये साइनअप को हैंडल करता है, तो अगर इसमें फॉल्ट हुआ तो कोई बात नहीं, आपकी लॉगिन फंक्शनैलिटी फिर भी काम करेगी, आपकी कार्ड की फंक्शनैलिटी फिर भी काम करेगी। बस न्यू यूज़र, मतलब जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे तब तक न्यू यूज़र एक अकाउंट नहीं बना पाएगा। बट जिसका ऑलरेडी अकाउंट है वो लॉगिन तो कर पाएगा। मतलब आपकी यहाँ पे वेबसाइट डाउन नहीं हो रही है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आप लॉन्च कर रहे हो एक सेल। भैया मार्च में मेरी सेल है, अब सेल लगा दिया आपने भैया ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो सेल में क्या होता है? पेमेंट गेटवे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और क्या यूज़ होता है? चलो अपन मान लेते हैं कि कार्ड की फंक्शनलिटी ज़्यादा यूज़ होती है। वो कोड भी आपका इधर ही सबसे साथ में ही भैया। तो अगर मुझे स्केल करना करना हुआ तो मुझे पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा। करेक्ट? मतलब कि जो मेरी एप्लीकेशन होगी पूरी, उसमें सब कुछ मुझे स्केल करना पड़ेगा। तो उसमें तो सब कुछ आ गया, उसमें साइनअप भी आ गया, उसमें लॉगिन भी आ गया। वो सब इतनी नीड नहीं थी मेरे को, लेकिन मुझे वो भी स्केल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मोनोलिथिक है। लेकिन क्या, जैसे ये वाला पेमेंट का है और ये वाला कार्ड का है, ठीक है, ये वाला पेमेंट का है, ये वाला कार्ड का है। तो जब मैंने कोई सेल करी और सेल पे की वजह से मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, क्या आ रहा है? मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि अब जो मेरी पेमेंट सर्विसेज है और कार्ड फंक्शनैलिटी है, ये प्रॉपरली फंक्शनिंग करनी चाहिए। तो मैं खाली यही छोटी छोटी सर्विसेज को स्केल अप करूँगा, और लॉगिन और साइनअप को मैं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि उतने में मेरा काम हो जा रहा है। तो यानी कि जिस सर्विस का काम ज़्यादा आ रहा है, जिस सर्विस पे लोड ज़्यादा है, खाली आप उसी सर्विस को स्केल कर रहे हो। इससे आपकी कॉस्ट बच जा रही है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ रहा था, विच इज़ कॉस्टली। यहाँ पे आप छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज को आप स्केल कर रहे थे, विच इज़ गुड। अगर यहाँ पे आपको कोड में चेंज करना हुआ तो आपको फिर से पूरा का पूरा कोड आप चेंज करते थे, मतलब जिस भी पार्ट में चेंज करना है, एंड देन अपडेट करते थे, और फिर से पूरी एप्लीकेशन अपडेट होती थी आपकी पूरी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे आपको ये वाला सर्विसेज, समझो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रैकिंग। ठीक है, ऑर्डर ट्रैकिंग वाला आपको अपडेट करना है। तो ऑर्डर ट्रैकिंग वाला आपको जो भी करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, मतलब जो भी परफॉर्म करना है आपको, बग फिक्स करना है, करिए। लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी भी और माइक्रो सर्विसेज पे नहीं रहेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ठीक है, और क्या? अब देखो, बेसिकली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग बिगिनर लेवल पे होते हैं, तो हम लोग मोनोलिथिक ही फॉलो करते हैं, और तब तक तो हमको पता भी नहीं रहता कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज होती क्या है। करेक्ट? अब
monolithic is easy to easy to code है भैया, easy to deploy है। क्यों भैया? एक ही एप्लीकेशन है, उसको डिप्लॉय करना है, इजी, वेरी इजी। बट यहाँ पे इसको कोड करना क्यों? अलग अलग माइक्रो सर्विसेज है भैया, माइक्रो सर्विसेज आपकी डिवाइडेड है, तो अलग अलग माइक्रो सर्विसेज को कोड करना इज टफ, तो इट इज टफ टू कोड। ठीक है, इसका डिप्लॉयमेंट भी कॉम्प्लेक्स रहता है, तो कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट रहता है इसका थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज काम करती हैं। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, तो वो लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। जैसे कि समझो ये अमेजोन है, अमेजोन का आया ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ग्रेट फेस्टिवल सेल, समझ गए? ठीक है, तो उसके अलग अलग माइक्रो सर्विसेज होंगे। जैसे ये साइन अप के लिए, साइन अप मतलब अकाउंट क्रिएशन के लिए, ये लॉगिन के लिए, ठीक है, फिर ये ऑर्डर करने के लिए, ये कार्ड फंक्शनैलिटी, ये पेमेंट वाले के लिए, ये कोई प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, ये कोई प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, और फिर ये ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत, समझ गए आप? अब देखो माइक्रो सर्विसेज का फ़ायदा, मैंने सेल निकाली और मुझे पता चल गया कि भैया मेरे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूजर्स लॉग इन करेंगे और कोई प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, समझो। तो मैं खाली इन्हीं सारी माइक्रो सर्विसेज को ज़्यादा स्केल करूँगा ताकि इन सब पे ज़्यादा लोड आए, तो ये सब अच्छी तरह वर्किंग करे, क्योंकि किसी का भी पेमेंट, कोई भी यूज़र का पेमेंट नहीं रुकना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदे ने पेमेंट कर दिया पर उसका पेमेंट और ऑर्डर अभी बुक भी नहीं हुआ है, वो फेल दिखा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेमेंट वाले को स्केल कर दूंगा मैं, फिर मैं लॉगिंग वाले को स्केल कर दूंगा, मैं सर्च प्रोडक्ट्स वाले को स्केल कर दूंगा, और इस जिसकी नीड ज़्यादा नहीं है उसको कम स्केल करूंगा, दैट्स इट। इस तरह से आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स काम करते हैं। और सिर्फ यही सारी नहीं, नेटफ्लिक्स जैसे जब स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे भी नेटफ्लिक्स किस तरह से किसको स्केल करता है वो भी एक बार आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने देखा कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक इज सिंगल एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन ऐप इज डिवाइडेड into सर्विसेस, इंटू मल्टीपल सर्विसेस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ माइक्रो, आप लोग समझ जाइएगा। ये इजी टू डिप्लॉय है, इजी टू कोड भी है, इजी टू कोड, डिप्लॉय इजी है, इजी। इसका कोड टफ है और इसका डिप्लॉयमेंट भी टफ है, परंतु बट स्केलेबिलिटी इसकी ख़राब है इतनी। स्केलेबिलिटी इसमें आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें आपको कोड अपडेट या CI/CD जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, इसमें आप उतनी प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसमें CI/CD बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह उसमें CI/CD होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको fruitful लगा हो, and for more such videos please subscribe to Love for Logic. Thank you for watching.